हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? खुश तो आप ज़रूर होंगे और हंसते भी रहिए। चलिए, मैंने अभी रिसेंट वीडियो में एंजाइटी के जो सिम्टम्स है इसके बारे में डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ एंजाइटी क्या होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम ऐसे 5 तरीके जानेंगे जिससे एंजाइटी को आप दूर रख सकते हो। क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि एंजाइटी से दूर होना या उससे से जल्दी रिकवर होना, ये एक प्रैक्टिस की बात होती है जिसको आपको करना ही है। ठीक है। सेकेंड, मेडिसिन हो है, जो मेडिसिन की मैंने बात की कि आप डॉक्टर से सलाह लेके कुछ मेडिसिन ले सकते हो, जो होम्योपैथी मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम जानते हैं कि 5 तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले मेरे जो फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ जाके आप मेरी पहली वीडियो देखें, और देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने कहा था कि आप तुरंत जब आपको लगता है, आपको पता चल जाता है कि आप एंजाइटी से सफ़र हो रहे हो, तो तुरंत आप जिम या योगा ये सारी चीज़ें ना ज्वाइन करें, ये मैंने कहा था। क्योंकि वो जो पीक टाइम होता है ना एंजाइटी डिप्रेशन का, वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है जिन जो भी इस चीज़ को सफ़र करें उनके लिए। वो इजी नहीं होता है कि बैठे बैठे या कोई आपको आके कह दे कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अरे तुम ही इतना बुरा क्यों सोच रहे हो। ऐसे नहीं होता है, वो पीक टाइम होता है। उस वक्त चेंजेस लाना आसान नहीं होते, बिल्कुल आसान नहीं होते, कोई भी कह दे। ठीक है, तो पर आप जैसे मैंने प्रैक्टिस की बात की है, वो सपोज़ करते करते आपको 2-3 दिन, 4-5 दिन या 15-20 दिन में लगता है कि कुछ तो फ़र्क आ रहा है, 5% 10%, जिससे मतलब अब मैं कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, या मैं पहले बेड से ही नहीं उठना चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी, मैं बात ही किसी से नहीं करना चाहती थी, पर आज सपोज़ मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि वो आपका एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अब कुछ चीज़ें शुरू कर सकते हो। अब क्या करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि येस मैंने 10, 20, 30% जो भी परसेंटेज आपको लगते हैं कि आप उस एक टाइम पे अभी आ चुके हो जहाँ पे आप कुछ अपनी बॉडी में अब चेंजेस लाना पसंद कर सकते हो या करवा सकते हो। पहला तरीका क्या है? एक्सरसाइज। आप क्या कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज मतलब क्या कर सकते हो? आप अपनी बॉडी को, खुद को एक रूटीन लगवा दीजिए, एक जिम ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 महीने के लिए कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत पहले करते थे तो 1 साल के लिए कर लीजिए, डिपेंड ऑन यू। पर आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं जिम ज्वाइन करना है, एक्सरसाइज करनी है पर जिम नहीं ज्वाइन करना है, फिलहाल मैं वो स्टेप नहीं लेना चाहता या नहीं चाहती, तो आप वॉक पे चले जाइए, मॉर्निंग में जाइए, रात को जाइए, वॉक कीजिए। एक्सरसाइज बहुत, देखिए एक तो नुस्खा है ये, जो मैंने बहुत पहले किसी से सुना था कि जो एंजाइटी डिप्रेशन से जाते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा इससे बाहर आने का एक तरीका ये है, अपने बॉडी को इतना काम लगाओ कि वो थक जाए, और थकने के बाद नींद आ जाए। नींद जिसको अच्छी आती है वो अपने आप अपना काम या अपना रूटीन ले लेना शुरू करता है, क्योंकि बॉडी इंप्रूवमेंट होती रहती है, बॉडी में इंप्रूवमेंट हो जाती है। जिनकी नींद अच्छी ना, उनका सब कुछ अच्छा, क्योंकि दिमाग शांत रहता है, और जब दिमाग शांत रहता है तो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, और बस एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट एक्सरसाइज, एनीथिंग आपको लगता है, मैं तो कहूँगी कि जिम ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक जगह नहीं हो जाती है, देन दूसरों को एक्सरसाइज करते देख, गाने बजते रहते हैं, एक माहौल एक अच्छा सा बना रहता है जिम में, तो वो एक अलग एक मज़ा ही होता है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप वॉक पे जाइए या जिम ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड तरीका क्या है? योगा, मेडिटेशन। आपको लगेगा पहले तो नहीं कहा था, अब तो हाँ कह रही हूँ। नहीं, मैंने इसके लिए ना कहा था क्योंकि जो पिक टाइम होता है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, आप और हड़बड़ा जाते हो, जो चीज़ कर ही नहीं सकते, कर ही ना करने का मन ही नहीं है, तब जाके पहले ही उसका हाथ थाम लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। योगा मेडिटेशन क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माइंड को शांत जैसे आप करते हो ना, हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे हैप्पी हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको जकड़ कर रखी हुई है, ये दूर 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 होना शुरू हो जाती है। तो योगा करना बहुत ही, मेडिटेशन बहुत लाभदायक होता है। थर्ड, खाना। यस, मैं आपको बताती हूँ, खाने में भी जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं उस पे चलती है,
और वो सही हो तो अपने आप सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो जैसे मैंने कहा कि खाना भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाएं। कोई चीज़ें कम कर दे, कोई आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, बहुत अफेक्ट पड़ता है ना। खाना ही तो मेन है कि जिससे हम खाते हैं। आप नहीं खाएंगे तो 2-3 दिन में आप ऐसे ही वीक हो जाते हो, तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि खाना कितना। तो लोगों को बहुत टाइम मैं देखती हूँ कि कंपेयर करते हैं कि खाना और एंजाइटी का क्या संबंध है। बहुत बड़ा संबंध है। आपके जो विटामिन सारी चीज़ें डिफिशियंसी की वजह से भी सारी चीज़ें होती हैं, जो मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो में बात की है, तो वो प्लीज़ वीडियो पढ़ें। एंजाइटी बहुत सारी चीज़ों से आपके बॉडी में आ जाती है जिससे आप सफ़र करते हो। तो खाना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्मल फीवर होता है तब खाना दाल चावल ही खाते हैं, कम तीखा खाते हैं, फ्रूट्स जूस पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो तभी आपको पता चली जाता है कि कितना इफ़ेक्ट हो जाता है। तुरंत आप बीमार जो होते हैं वो रिकवरी हो जाती है अपने बॉडी में और आप ठीक हो जाते हो। सिमिलर एंजाइटी डिप्रेशन में भी खाना किस तरह से खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइट चार्ट बना लीजिए। फ्रूट्स खाइए, वेजीज खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रेन खाइए, ठीक है। ग्रेन्स में आपको लगता है कि थोड़ा ग्रेन्स मतलब दाल जो होती हैं गैस्ट्रिक होता है, तो कुछ दाल अवॉइड कीजिए। जैसे तूर दाल है, नॉर्मली तूर दाल से गैस्ट्रिक फील होना हो जाता है, देन उसका असर और कुछ हो जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। मूंग दाल खाइए जिससे गैस ना क्रिएट हो। जो हेल्दी डाइट है ना उसको अपने लाइफ में लाइए। हेल्दी डाइट मतलब हेल्दी खाना जो आपके बॉडी को रिलैक्स रखेगा, संतुलित रखेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप देखिए एक दिन आप चाइनीज़ खाते हैं, एक दिन आप सपोज सिर्फ दाल भात खाते हैं, तो आपका मूड देखिए किस तरह से होता है। चाइनीज़ खाना और दाल चावल खाना दोनों खाना ही है। कुछ लोग ये बहुत पसंद करते हैं तो कुछ ये बहुत पसंद करते हैं, पर जब चाइनीज़ खाते हैं ना तो अपना हमारा एक मूड ना अलग लेवल हो जाता है। टेम्पटिंग, वाव, वो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फीलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप जो खाते हो, एक्साइटमेंट देखिए कितना होता है। तो सिमिलर दाल भात जब खाते हैं ना, दाल राइस खाते हैं, तो आप देखिए उस समय आप नॉर्मल रहते हो, रिलैक्स रहते हो, इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता। इसी से आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा एक्साइट करती है और कौन सी चीज़ बैलेंस करती है। इसीलिए जब भी हम कोई भी टाइम पे बीमार भी होते हैं ना, तो हम खाना ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं और ये चीज़ को पकड़ लेते हैं। दाल राइस खाना, फ्रूट्स खाना, थोड़ा सा सूप पीना, माइल्ड जो फूड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अपने बॉडी के हार्मोन्स या ओवरऑल बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, संतुलित रखती है, वो खाना खाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है। चौथा, स्क्रीन टाइम। आई नो आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बिल्कुल कम कीजिए। देखिए बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च करा है, बोलते भी हैं। जैसे बच्चों को आजकल आप देखते हो ना, बच्चों को फ़ोन मत दीजिए, स्क्रीन टाइम उनका कम कीजिए। सिमिलर ये चीज़ हमारे लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मोबाइल ना देखें। देखिए उस टाइम तक इतना सारा कंटेंट होता है ना, मज़ेदार, कोई मूवी, कोई वीडियो देख लिया, ये देख लिया, ये पढ़ लिया, व्हाट्सएप चैट, ये चैट, वो चैट, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सब कुछ। बस हम लोग सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है। देखिए मेमोरी अब हमारे माइंड में ना ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड को बहुत जकड़े रखती है और ये सारी चीज़ें इस तरह से बाद में बाहर आती हैं। तो ट्राई आउट कीजिए स्क्रीन टाइम कम करना। जब जो देखना है थोड़ी देर देखिए, बाकी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए और ख़ुद को टाइम दीजिए, खुद से बात कीजिए। हमारे घर जॉइंट फैमिली है तो फैमिली से बात करें, हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं तो एक दूसरे से टाइम स्पेंड करें, टाइम बात करें। इससे दो फायदे होंगे, इधर आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे ये एंजाइटी का प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाएगा, और दूसरा आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे। आप हस्बैंड वाइफ हैं, बेटा बेटी हैं, तो साथ में एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ में आपको बहुत फ़ायदेमंद है। अब पांचवा तरीका, अपना कोई भी मनपसंद खेल, कोई भी खेल हो,
आपको कैरम पसंद है, चेस पसंद है, फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, जो भी इंडोर या आउटडोर आपको खेल कोई पसंद हो तो प्लीज़ जाइए और स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो हमें पसंद होती है ना चीज़ें, वो हम जब करने स्टार्ट करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा या फोकस जो है वो वहाँ पे चला जाता है और अपने आप हमारी बॉडी उस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाती है और देन आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। आप अभी भी नॉर्मल ही हो। जैसे मुझे आज सुबह बहुत बुरा लग रहा था, कुछ फीलिंग आ रही थी, मतलब बहुत अपसेट फील हो रहा था। ट्राई आउट कर रही थी कि मैं पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करूँ एंड देन थोड़ा मेडिसिन मैंने मेरा लिया, जो मैं होम्योपैथी ले रही हूँ। वो लेने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा, पर बाद में अगेन मैं वही सोचने लगी। देन मेरी फैमिली एक फंक्शन था जो मैं अभी तैयार हूँ तो हम वहाँ पे गए, तो वापस मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ तो मैं वो चीज़ एंजॉय करूँगी। एंड देन हम शादी में गए, आई थिंक 1.5-2 घंटा वहाँ पे थे। सबने टाइम स्पेंड किया, खाना खाया और देन वापस मैं बैक टू हम लोग ऑफिस आ गए। और मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ मैं आज वीडियो में डालूंगी, तो ऐसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं चाहती हूँ, देखिए मुझ में इतना फ़र्क आ सकता है ना, तो आप में भी आ सकता है। ये मेरी 2 साल पहले की कहानी नहीं बता रही हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर, स्टिल ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस कंडीशन। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ें करें, प्रैक्टिस करें। मैं भी अपसेट होती हूँ अभी भी स्टिल, जैसे मैंने कहा कि आज सुबह ही मैंने वो सारी चीज़ें वापस फेस की कि मैं बुरा फील कर रही थी, फिर भी मैं कुछ ना कुछ लिखने का ट्राई कर रही थी, ट्राई आउट कर रही थी कि नहीं, मैं वो सारी चीज़ें नहीं। वापस मैंने ये भी सोचा कि यार ये कब तक, पर नहीं, ये जब कब तक या ये सारी चीज़ें आप सोचोगे ना, वापस पीछे आ जाओगे। सो बेटर है, मैंने ये सोचा कि नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो में सारी चीज़ें कहूँगी। क्योंकि पहले मैं ऐसी नहीं थी जो आज मैं वीडियो के सामने हूँ। मैं आ ही नहीं सकती थी, मैं इतनी वीक हो गई थी, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। पर आज जब मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, या मैं खुद भी आज सोच रही हूँ कि यस, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इस तरह से बैठ के मैं आपसे ये सारी चीज़ें या बात करूँगी। तो नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि येस, मैं इससे तो आ ही चुकी हूँ बाहर, या आ ही रही हूँ। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे तो होंगी ना, जैसे फीवर चला जाने के बाद भी थोड़ा वीकनेस तो होता ही है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर कंट्रोल लाएं। हर चीज़ को रिलेट ज़रूर करें, पर वहाँ करें जहाँ पे आप पॉजिटिव फील हो। कोई भी चीज़ को लेके आप रिलेट करते जाओगे, उतना ही नेगेटिव थॉट्स में भटकते जाओगे। सो रिलेट इस तरह से करना है, जैसे मैंने जस्ट कहा कि जब फीवर होता है ना, तो फीवर तो चला जाता है, पर फिर भी थकान होती है, वीकनेस होता है, थोड़ी सी सर्दी रह जाती है, खांसी हो रहती है। वो धीरे धीरे आप उससे बाहर आते हो, राइट, फीवर जाने के बाद। उसी तरह से एंजाइटी जो है वो थोड़े तो सिम्टम्स आपके रहेंगे। जैसे आपके 1-2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना जैसे निकल जाएंगे, आप एकदम रिफ्रेश होके बाहर आओगे। तो बस यही है जो मैंने 5 तरीके बताए हैं। ये कोई भी एक्सपेंसिव तरीका नहीं है। हाँ, जिम है, एक्सपेंसिव होती है, पर मुझे नहीं लगता कि आजकल इतनी एक्सपेंसिव भी जिम है। आप कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, कैपेबिलिटी है, तो गो एंड जॉइन दैट जिम। नियर बाय हो, जहाँ पे पहले जाते हो, जो अभी बंद की है, अब जाइए। पर मैंने जैसे कहा कि आपको लगता है कि आप फिलहाल इतना सब कुछ अभी भी नहीं कर सकते, पर मैं वॉक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, प्लीज़ अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, जो भी अवेलेबल हो उनके साथ वॉक पे जाइए, बातें कीजिए, नेचर को देखिए, आसपास देखिए। बहुत लोग, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। जैसे कहा, भाई मुझे पता है मैं किस चीज़ से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये हम कहते हैं। आसान नहीं होता है कि किसी के और के दुख को अपना समझना या उस चीज़ को फील करना। उसी तरह से, पर एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी आंखें, हम देख सकते हैं गाइस। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे कंडीशन से जा रहे हैं ना, जो शायद कभी ठीक भी नहीं हो। ये चीज़ तो ठीक भी हो सकती है, बस हमारा खुद पे कंट्रोल चाहिए, हम खुश होने चाहिए। और इतना ही सोचिए कि बस उनको देखिए जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो कुछ कर भी नहीं सकते। आजकल खाना भी शायद उन्होंने नहीं खाया होगा। अब देखिए खुद को थोड़ा तो आप खुश नसीब समझते होंगे, है ना। बस यही करें और आप
मैं बताती हूँ। जैसे मैं बाहर आ रही हूँ सब चीज़ों से, आप भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे। तो चलिए हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है और आपके सवाल कुछ होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। थैंक यू।